हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स। आईपीएल का मैच चलता हुआ रुक गया और ग्राउंड्स को खाली कर दिया गया, टीमों को बाहर निकाल दिया गया और मैच को ख़त्म कर दिया गया। सेम एज पीएसएल की बात करें तो पीएसएल का मैच भी आज पोस्टपोन कर दिया गया है। व्हाट इज़ द सिचुएशन? होपफुली यू गाइज आर डूइंग वेल और जो लोग भी जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर महफूज होंगे और अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में ही रखें। और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, इट्स वॉर सिचुएशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट trust me, it's not the solution actually। और जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं अभी करंट स्टेटमेंट जो है वो आपको दे दूं। हमारे डीजीएसपीआर ने कहा है कि अभी पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया इंडिया पे। जब इंडिया पे हमला किया जाएगा ना तो पूरी दुनिया देखेगी। तो ये जो छोटे से पटाखे फोड़े जा रहे हैं खुद से और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा हो, जस्ट इमेजिन, ये मैं इंडियंस को कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने हमला किया है तो क्या आपके न्यूज़ चैनल्स पे पाकिस्तान हमला कर दे और आपके जो एंकर्स हैं इतने अच्छे तरीके से बात करेंगे, इतने दिलेरी से बात करेंगे? नहीं। जब आपके एंकरों की आवाज़ कपकपाने लग जाएगी ना, जब उनके चेहरों पे थोड़ा सा खौफ नजर आएगा, फिर आपको महसूस होगा, फिर आप यकीन करना कि हाँ, पाकिस्तान ने वाकई जो है वो इंडिया पे हमला किया है। बहुत सी ऐसी र्यूमर्स आ रही हैं, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान का, आखिर कब तक ये चलेगा? ये डू यू गाइज थिंक दैट इट इज़ द सोल्यूशन? क्या जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, क्या इंडिया में इंसानियत नहीं थी? सिविलियंस पे हमला किया और फिर मस्जिद पे हमला कर दिया। हर चीज़ भूल जाती। ठीक है, पहले भी होते हैं, हमले होते हैं। बालाकोट वाली साइड पे हो गया, वहाँ पर हो गया जहाँ पर खाली जगह होती हैं और लोगों को नुकसान नहीं होता। बट एज अ ह्यूमन, डू यू थिंक कि लोगों का नुकसान किया जाए? मैं यहाँ की भी बात कर रही हूँ और मैं इंडिया की भी बात कर रही हूँ। अगर पाकिस्तान भी कल को कोई हमला करता है तो ट्रस्ट मी, आई डोंट वांट कि वहाँ के किसी भी सिविलियन को कोई मसला हो या कोई भी नुकसान हो। हाँ, जो ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके साथ ये चीज़ हो जाए। बट आम आवाम का आखिर कसूर क्या है कि वो इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं? क्या इनके पर्सनल ग्रजेस हैं? कोई नहीं। क्या मेरा किसी वहाँ पे किसी अवाम के साथ कोई पर्सनल ग्रज है? नहीं ना। आपका मेरे साथ है, इवन हम पाकिस्तानियों का इंडियंस के साथ कोई भी पर्सनल ग्रजेस नहीं है। बट डू यू गाइज थिंक कि ये एक सोल्यूशन है और ये बेहतरीन सोल्यूशन है? नहीं, जंग सोल्यूशन नहीं है। अमन व अमान के साथ, सलामती के साथ जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं ये समझती हूँ क्योंकि हर थोड़ी देर बाद एक चीज़ आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया, इंडिया के ड्रोन्स यहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान के ड्रोन जा रहे थे और इंडिया ने पकड़ के। सीरियसली, अगर आप लोग भी बात कर रहे हो तो पाकिस्तान की आर्मी क्या बच्ची है? छोटे बच्चे हैं क्या वो, जो ऐसे पकड़ के एक एक चीज़ पाकिस्तान की गिराई जाओगे और पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा? ये तो आप सबको भी मालूम है और ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कहाँ स्टैंड करती है। एवरीवन नोज। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मोदी साहब जिन्होंने ये सारा रायता फैलाया है, मुझे लगता है उन्हें एक एडिक्शन है। आपकी ही बॉलीवुड की एक मूवी आई थी जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर, वो आई गेस उस मूवी का नाम था, आई डोंट रिमेम्बर, वो जो खैर मैं अभी इस टॉपिक पे दोबारा बात करती हूँ, जिसमें वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो लड़कियों को टैक्सी में करके लड़कियों को काट काट के अपना जो एग्रेशन है वो पूरा करता था। और मेरे जहन से वो मूवी का नाम ज़रूर निकल गया है, जिसका सेकंड पार्ट भी आया है, सेकंड सीक्वेंस भी आया है। हाँ, एक विलन। मुझे लगता है कि मोदी साहब जो है वो विलन बन चुके हैं। उनकी जो अंदर की एक एडिक्शन है ना, वो लोगों को मरता हुआ देखना चाह रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ पे मरता हुआ नहीं देखना चाहते, वो अपने मुल्क में भी लोगों को मरता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। एवरीवन नोस, कोई बच्चा नहीं है, ट्रस्ट मी, कि सब मिलके अवाम को ट्रैप कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि हमें थोड़ा सा जो है वो फोकस्ड रहना पड़ेगा और हमें डेफिनेटली अपने अपने मुल्कों के लिए स्टैंड, तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ स्टैंड करूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरे मुल्क के, मेरे मुहब्बे वतन जो लोग हैं उनको कुछ भी ना हो। और ऐसा ही इंसानियत के नाते मैं यही चाहूँगी कि कहीं भी कोई भी इंसानी जान ना ली जाए।
तो इस चीज़ को जल्दी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए और ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाने चाहिए। मतलब इतना आसान नहीं है कि आपने यहाँ पर क्या किसी का दिल लर्जाया नहीं कि वो 7 साल का बच्चा और इतना खूबसूरत बच्चा किसी जिसे देखते ही प्यार करने का दिल चाहेगा, उस बच्चे की जान ले ली गई, वो बच्चा शहीद हो गया। मतलब किसी का। और फिर एक और चीज़ मुझे बहुत अभी करंट टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई तमाम इंडियन एक्टर्स से जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग तमाम बॉलीवुड से, क्योंकि एक्चुअली अभी जो मी और एंकर्स है ना वो फिल्मी दुनिया में रह रहे हैं। मेरी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि जब पहलगाम का वाक़या हुआ था तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो कह रहे थे कि कंडेम नहीं किया। तो क्या इंडिया के किसी पर्सन ने, किसी भी सेलिब्रिटी ने पाकिस्तान का ये जो सिनेरियो हुआ है उसे कंडेम किया है? नहीं किया। एंड दिस इज़ द एक्चुअली रियलिटी कि लोग कितने ज़्यादा जो है वो मीन हो चुके हुए हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये चीज़ को एक बहुत नेगेटिव साइन गया और इसको पॉजिटिविटी की तरफ भी लेके जाया जा सकता था। बट आई विश के चीज़ें जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। नाउ बैक टू IPL एंड PSL माइट पॉसिबल कि अब जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो या तो कराची शिफ्ट हो जाए या तो वो UAE शिफ्ट हो जाए और या फिर वो हो ही ना। मतलब कुछ भी हो सकता है, सिनेरियोस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स आए हुए हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और यहाँ पर उन्हें सेफली रखना और फिर उनको उनकी जगह पे पहुँचाना, पाकिस्तान में वो मेहमान हैं, हमारी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद अगर इस बार इंडिया का IPL और पाकिस्तान की PSL पैरेलल चल रही थी तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि PSL बंद हो जाती और IPL चलती रहती। मतलब ताली दो हाथों से बजती है ना। तो जब एक चीज़ पैरेलल चल रही है, दोनों मुल्कों में जो है वो मसले चल रहे हैं, तो दोनों मुल्कों की लीग बंद होनी थी। बहुत ज़्यादा शोर एकदम उमड़ आया था कि PSL का मैच नहीं हो रहा, आज PSL पोस्टपोन हो रही है। और आज फिर IPL वालों ने वैसे मजाक काफ़ी अच्छा किया, लेकिन फिर भी मैच शुरू हुआ और उसके बाद 10 ओवर्स के बाद ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि कुछ भी हो सकता है। ये था डर, ये था एक्चुअली डर जो पाकिस्तान की तरफ से था। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की आर्मी जब भी करेगी, जो भी करेगी, लेकिन सिविलियंस को कभी कुछ नहीं कहेगी। और आई विश के ऐसा ही हो और जो बेकसूर है उन पे कोई भी जो है वो आंच ना आए। तो IPL के मैचेस भी जो हैं वो अब देखते हैं कि वो पोस्टपोन होते हैं, उनके क्या रिजल्ट्स आगे रहते हैं, वो होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कहाँ होंगे। क्योंकि अभी तो जो सूरत हाल चल रही है, जो भी डिसीजन होगा वो दोनों लीग्स के लिए ही होगा। इंडिया वाले IPL के लिए करेंगे, पाकिस्तान वाले PSL के लिए करेंगे। और आई थिंक सो कि ये जो क्रिकेट सीज़न इस बार स्टार्ट हुआ है ना वो उतना अच्छा नहीं चल रहा। स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की तो वैसी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन चल रही थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो एक मैसेज किया। उन्होंने कहा है कि कुरान में ये चीज़ कही गई है कि आपने जंग में पहल नहीं करनी, लेकिन अगर जंग लग जाए तो फिर पीछे नहीं हटना। मतलब दिस इज़ द एक्चुअल फैक्ट कि अब जंग लग जाएगी ना अगर, तो फिर पीछे कोई नहीं हटेगा। तो यही कोशिश की जा रही है कि प्लीज़ इस चीज़ों को टाइमली सॉर्ट आउट किया जाए। फिर उसके बाद ना जुल्म सह सकते हैं और ना जुल्म करेंगे, ये वाला एक सेंटेंस भी उनकी जानिब से लिखा गया है। तो अभी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। डेफिनेटली अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा वैसे इंडियन में कोई भी रिलेशन या रिलेटिव नहीं रहता, लेकिन जिन लोग के रिलेटिव्स रहते हैं, ट्रस्ट मी, उनकी जान पे तो बनी होगी कि वो ज़ाहिर सी बात है अपने मुल्क के साथ भी खड़े रहेंगे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो वो फिर जो उनके रिश्तेदार वहाँ पे हैं उनके लिए भी वरीड होंगे। फिर अभी जो रिसेंटली हुआ था कि माओ को बच्चों से अलग कर दिया गया, जो पाकिस्तान की ख़वातीन थी उन्हें वापस भेज दिया, जो इंडिया के लोग थे उन्हें वहाँ पर वापस भेज दिया। तो ये तमाम सिनेरियोस मेरे ख्याल से अब सॉर्ट आउट करके फाइनली चीज़ों को वाइंड अप करना चाहिए। जो करना है वो एज सुन एज पॉसिबल हो जाए ताकि ये तमाम सिनेरियोस जो हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन दुआ यही है कि अमन सलामती के साथ ही कोई मामला जो हैं वो निकाले जाएं। और आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें और कोशिश करें कि कोई भी फेक न्यूज़ हो तो उसे शेयर करने से अवॉइड करें। बहुत सा क्योस मच जाता है, एक तो वैसे ही थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो जाती है, फिर फेक न्यूज़ से क्योस मच जाता है। सो ट्राई करें कि जहाँ पर आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो वहाँ पर करें। बाकी अल्लाह खैर करेगा। देखते रहिए SP स्पोर्ट्स।